नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सोशल व्यूज़ विथ डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल आपका स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, प्रेरणात्मक और समाजशास्त्र विषय से संबंधित वीडियो देखने में आते हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के, प्रेरणात्मक और समाजशास्त्र विषय के वीडियो की समय पर जानकारी मिल जाया करे। आज हम बहुत संक्षेप में जनजातीय विवाह के संबंध में चर्चा करेंगे। जनजातियां भारतवर्ष के दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। जनजातियों की संख्या भारतवर्ष में लगभग 225 जनजातीय समूह के रूप में गणना की गई है। इन जनजातियों के अपने पृथक पृथक विवाह संबंधी, परिवार संबंधी, सांस्कृतिक तरीके हैं, जीवन जीने के तरीके हैं, नियम कानून हैं। इनका संपूर्ण जीवन प्रकृति की गोद में व्यतीत होता है और इस प्रकृति की गोद में जीवन व्यतीत करते समय इन्हें कठोर संघर्ष और परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि यह दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारतवर्ष की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 10,42,81,000 के आसपास है और यह भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। भारतवर्ष के अन्य समाजों के अनुरूप ही भारतवर्ष के जनजाति समूह में भी विवाह और परिवार के संबंध में उनके अपने नियम कानून हैं, जिनके अनुसार वह अपने यहाँ वैवाहिक जीवन साथी का चयन करते हैं और परिवार निर्माण का आधार वह विवाह बनता है। जनजातियों में विवाह के संबंध में डॉक्टर D.N. मजूमदार ने कहा है कि विवाह से व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक और मानसिक संतोष प्राप्त होता है, तो व्यापक स्तर पर, सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व के निर्वाह, उसकी रक्षा में योगदान मिलता है। भारतीय जनजातियों के संदर्भ में यदि हम विवाह के उद्देश्य की बात करें तो विवाह का प्रमुख उद्देश्य है यौन संतुष्टि, परंतु यौन संतुष्टि के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राप्त करना भी जनजातीय विवाह का उद्देश्य होता है। सामाजिक मूल्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि सेमा नागाओं में एक पुत्र अपनी सगी मां को छोड़कर पिता की अन्य विधवा स्त्रियों से विवाह करता है, परंतु इस प्रकार के विवाह का उद्देश्य मुख्यतः यौन संतुष्टि नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करना होता है। विधवा स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त होता है सेमा नागाओं में, और संपत्ति के इस उत्तराधिकार के कारण प्राप्त संपत्ति के विभाजन को रोकने के लिए इस प्रकार का विवाह सेमा नागाओं में देखने में आता है। दूसरा है आर्थिक मूल्य। कदार, अंडमान द्वीप के निवासियों में एवं मुरिया गोंडों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन पाया जाता है और ये विवाह आर्थिक क्रियाओं में सामूहिक योगदान के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसमें इस जनजाति में आर्थिक जीवन बहुत कठिन है, कठिन परिस्थितियों में वह रहते हैं। तब विभिन्न विषम लिंगियों के मध्य सहयोगी संबंधों के आधार पर श्रम विभाजन के माध्यम से यह अपनी आर्थिक गतिविधियों का
संचालन करते हैं। और इस तरह कदार अंडमान द्वीप के निवासियों और मुरिया गोंडों में आर्थिक मूल्यों के कारण, आर्थिक मूल्यों के पालन की रक्षा के लिए इस प्रकार का विवाह किया जाता है। इनका उद्देश्य होता है। सांस्कृतिक मूल्यों के संबंध में खस जनजाति के लोग अपने आप को पांडवों की संतान मानते हैं। इस जनजाति में बड़ा भाई विवाह करके पत्नी को लाता है, और चूंकि वो अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं, इसलिए शेष भाई स्वतः उस स्त्री के पति होते हैं। बड़े भाई का पत्नी पर विशेष अधिकार होता है, और वह यह निर्धारित करता है कि अन्य भाइयों के साथ यौन व्यवहार कैसा होगा। यौन व्यवहार के संबंध में नियम वह तय करता है। यदि बड़े भाई और छोटे भाई की आयु के मध्य अंतर बहुत अधिक पाया जाता है, तब छोटे भाई के लिए अलग पत्नी लाने का भी प्रावधान है। परंतु विवाह सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार बड़ा भाई ही करेगा, और बड़ा भाई उस नवीन बहू के साथ, जो छोटे भाई के लिए पत्नी लाई गई है, उसके साथ यौन संबंध रखेगा या नहीं रखेगा, यह बड़े भाई की इच्छा पर ही निर्भर करता है। जनजातियों में मुख्यतः जीवन साथी चयन के 8 तरीके प्रचलन में पाए जाते हैं, और उसमें पहला है परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह इस प्रकार का विवाह है जिसमें विवाह के पूर्व लड़के और लड़की को रहने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वह एक दूसरे के स्वभाव को समझ सकें, और कहीं कहीं इस बात की भी आज्ञा होती है कि वह यौन अनुभव को प्राप्त कर सकें। कहीं यौन अनुभव को प्राप्त करने की मनाही भी होती है, परंतु पूर्ण सामंजस्य स्थापित होने की स्थिति में ही परिवीक्षा काल में उन लोगों के मध्य आपसी समायोजन हो जाने पर ही, आप दोनों के विचार मिलने पर, दोनों के जीवन शैली मिलने पर, दोनों के सहयोगपूर्ण व्यवहार पर, आर्थिक सामाजिक गतिविधियों में सहयोग के आधार पर, भाग लेने के आधार पर ही यह तय होता है कि विवाह होगा या नहीं। अगर सामंजस्य नहीं हुआ, सामंजस्य नहीं पाया गया, दोनों के विचारों में विपरीतता रही, तो फिर विवाह नहीं होता और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। परंतु युवक को यदि दोनों अलग हो जाते हैं, तब लड़की के माता पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धन देना आवश्यक होता है। हावेल का मत है कि जनजातियों में वधु मूल्य प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि संतान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। और परिवीक्षा काल का यह उद्देश्य है कि लड़की के जनन क्षमता को, प्रजनन क्षमता को देखा जाए। यदि लड़की उस परिवीक्षा काल में गर्भवती हो जाती है, तब दोनों का विवाह अनिवार्य रूप से करा दिया जाता है। आसाम की कुकी और दार्लुंग जनजातियों में भी इस प्रकार के विवाह का प्रचलन पाया जाता है। दूसरे प्रकार का विवाह है अपहरण विवाह। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, अपहरण मतलब कन्या को भगाकर ले जाना और फिर उससे विवाह करना, अपहरण विवाह है। और मेक लेनन का मत है कि विवाह का सर्वप्रथम तरीका हरण विवाह ही था, परंतु समाज के विकास के साथ साथ और नवीन कानूनों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप यह अपहरण अब अभिनयात्मक अपहरण बनकर रह गया है। हरण के वर्तमान समय में 2 स्वरूप देखने में आते हैं। एक है वास्तविक अपहरण हरण और दूसरा है सांकेतिक या अभिनयात्मक हरण। वास्तविक अपहरण, वास्तविक हरण खरिया, भील, संथाल और मुंडा जनजातियों में देखने में आता है, और सांकेतिक अपहरण गारो और गोंड जनजातियों में
देखने में आता है। विवाह का तीसरा प्रकार है परीक्षा विवाह। जैसे इस शब्द से स्पष्ट है कि विवाह के पूर्व परीक्षा लेना, पर यहां परीक्षा युवती की नहीं, युवक की होती है। उसके साहस, शक्ति, पराक्रम और सहन शक्ति की परीक्षा ली जाती है। गुजरात के भीलों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। होली के अवसर पर गोल गाधेड़ो एक उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव के दौरान एक खंबे या खजूर के पेड़ के ऊपर गुड़ और नारियल बांध दिया जाता है। और उस खंबे के पास 2 घेरे बनाए जाते हैं। एक घेरे में लड़कियां होती हैं और दूसरे घेरे में लड़के। लड़कियों का घेरा पहला होता है और दूसरा बाहरी घेरा लड़कों का होता है। लड़कों को लड़कियों के घेरे को तोड़कर वो जो गुड़ और नारियल बंधा हुआ है खंबे पर या नारियल के पेड़ पर, खजूर के पेड़ पर, उसे प्राप्त करना होता है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। और इस प्रयास करने के दौरान लड़कियों का समूह लड़कों को मारते हैं, पीटती हैं, सब करती हैं। पर इस सब की बाद भी जो युवक नारियल प्राप्त करने में सफल हो जाता है, उसे उस घेरे में जितनी लड़कियां हैं उनमें से किसी भी लड़की के साथ विवाह करने का अधिकार प्राप्त होता है। विवाह का अगला प्रकार है क्रय विवाह। क्रय विवाह विवाह का वह प्रकार है जिसमें कुछ राशि देकर, वो प्रतीकात्मक भी हो सकती है, कुछ वस्तु देकर विवाह के लिए लड़के द्वारा कन्या को प्राप्त किया जाता है। वधु प्राप्त करने के लिए कन्या के माता पिता या उसके रिश्तेदारों को कुछ धनराशि वधु मूल्य के रूप में देकर वधु प्राप्त करना क्रय विवाह है। पर यहां यह समझना आवश्यक है कि यह वधु का विक्रय नहीं है, परंतु यह एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है। वधु मूल्य पैसे या वस्तु दोनों रूप में दिया जा सकता है। वधु मूल्य की अधिकता अगर पाई जाती है तब उन समाजों में, उन क्षेत्रों में हरण विवाह, कर्जा लेकर विवाह देखने में आता है। यौन निराशा के परिणाम स्वरूप अवैध प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं और कहीं कहीं बहुपति प्रथा का प्रचलन भी देखने में आता है। भारतवर्ष की लगभग सभी जनजातियों में वधु मूल्य की प्रथा पाई जाती है। विशेषतः नागा, गोंड, संथाल, हो, ओराव, कुकी, भील, खरिया जनजातियों में यह क्रय विवाह की प्रथा परंपरा देखने में आती है। विवाह का अगला प्रकार है सेवा विवाह। सेवा विवाह वधु मूल्य को चुकाने का एक प्रकार है। यदि कोई युवक अपने प्रयासों से वधु मूल्य को चुकाकर विवाह नहीं कर पाता, तब उसे अपने होने वाले सास ससुर की सेवा करनी होती है और इस सेवा से यदि वह प्रसन्न हो जाए तब विवाह हो जाता है। परंतु कहीं कहीं यह सेवा विवाह के पूर्व और विवाह के पश्चात दोनों प्रकार से देखने में आती है। चुक्ची, कोरियाक, योकाधिर, हिदात्सा, किरचाफ आदि जनजातियों में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। भारत में गोंड, बेगा, बिरोहोर, खस जनजातियों में यह प्रथा देखने में आती है और ऐसा व्यक्ति जो सेवा करता है गोंड जनजाति में लामानाई एवं बेगा में लामसेना या गहरिया कहा जाता है। नेपाल के गोरखा श्रमिक जोनसार के खस लोगों के यहाँ
खेती में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं और अवधि समाप्त होने पर उनकी शादी खस स्त्री से करवा दी जाती है। विनिमय विवाह विवाह का अगला प्रकार है और यह वधु मूल्य से बचने का भी एक तरीका है। इसके दूसरे अन्य कारण भी हैं, पर इसका तात्पर्य यह है कि दो परिवार आपस में स्त्री का लेन देन कर लें और इस माध्यम से जब विवाह होता है तो एक युवक एक परिवार का दामाद भी होता है और वह अपने जीजा का साला भी होता है। भारत में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन लगभग सभी जनजातियों में देखने में आता है, परंतु असम की खासी जनजाति में इस विवाह का पूर्णतः निषेध है। ऑस्ट्रेलिया में यह प्रथा विशेष रूप से पाई जाती है। सहमति या सहपलायन विवाह, युवक युवती यदि पारस्परिक सहमति से सहपलायन कर लें, साथ साथ भाग जाएं, तो इस प्रकार का विवाह सहपलायन विवाह कहा जाता है। कुर्नई जनजाति में यह देखने में आता है कि यदि पलायन के बाद, साथ साथ भाग जाने के बाद वह पकड़ में आ जाते हैं तो उनकी जमकर पिटाई की जाती है, और यदि वह पकड़ में नहीं आते, गांव की सीमा पार कर जाते हैं, तब उनको सुरक्षा भी प्रदान की जाती है और वे संतान होने तक गांव के बाहर ही रहते हैं, गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करते, और संतान होने के पश्चात ही वह गांव की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। बिहार की हो एवं राजस्थान की भील जनजाति में इस प्रकार का विवाह देखने में आता है। विवाह का 8वां और अंतिम प्रकार है हठ विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक स्त्री अपने प्रेमी के निवास स्थान पर उसकी आज्ञा के विपरीत, उसके पालक की आज्ञा के विपरीत जबरदस्ती उसके घर में जाकर रहने लगती है और इस रहने की प्रक्रिया के दौरान उस घर के सदस्य उस स्त्री के साथ यातनापूर्वक अपमानजनक व्यवहार भी करते हैं, जो उसे सहन करना पड़ता है। इसमें उसे पीटना, घर से निकालने का प्रयास करना, भोजन ना देना इत्यादि सभी प्रकार के कष्ट सम्मिलित हैं। यदि इस प्रकार के सभी कष्टों को सहन करने के बाद भी वह स्त्री परिवार से नहीं जाती, तब उसका विवाह करा दिया जाता है। बिरहोर में इसे अनादर विवाह, ओराव और संथाल में निर्वलोक विवाह, कमार में पेठू एवं मुंडा में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन देखने में आता है। संथाल जनजाति में ऐसी महिला को घर से बाहर निकालने के लिए आंखों में मिर्ची तक डालने का प्रयास किया जाता है। यदि सभी प्रकार के कष्टों को सहन करने के बाद भी स्त्री दृढ़ बनी रहती है और अपने उस घर को जहां उसने जबरदस्ती प्रवेश किया है छोड़कर नहीं जाती, तब उसकी पसंद के युवक के साथ उस स्त्री का विवाह करा दिया जाता है। मेरा विश्वास है कि जनजाति विवाह से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत आभार।